हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो प्रॉपर्टी की ढेर सारी जरूरी जानकारियों के साथ साथ हमें शो में आपको देंगे हमेशा की तरह आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं एक्विस की डायरेक्टर परेश कारिया साहब। परेश जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। लेते हैं अपने पहले कॉलर को, जो है संजीव जैन साहब, मुंबई से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीव जी, क्या होगा आपका सवाल? सर गुड आफ्टरनून सर जी। मेरा एक्चुअली सवाल ये है कि मैं 1 BHK देख रहा हूँ सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। ओके। एंड माय बजट इज 40 to 45 lakhs। ठीक है। मैं अभी करंटली सानपाड़ा में रहता हूँ और आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, ये थाने गुरबंदर रोड या फिर नवी मुंबई में पनवेल उल्वे है एरिया, कहाँ पे मुझे देखना चाहिए? चलिए, तो बॉम्बे में आप देख रहे हैं और आपका होलसेल पर्पस इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न कमाना ही है, राइट? यस, प्योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो ये जो दो इलाके आपने बताया, ये ही कंसीडर करने हैं या पूरा बॉम्बे ओपन है जहां आपको अच्छे रिटर्न्स मिले? हाँ, मेरे को ये भी सजेशन चाहिए कि इसके अलावा अगर कुछ बेटर ऑप्शन है, नहीं तो मैंने ये 3 लोकेशंस अपने आप चूज की हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संजीव जी, सर क्या सलाह देंगे हम संजीव जी को? 40 से 50 लाख के बीच में इन्वेस्ट करना है और कुछ लोकेशन खुद ने निकाली है, कुछ और अगर अच्छी लोकेशंस हो तो। देखिए, जहाँ तक थाना का सवाल है, थाना में इन्हें काफी सारे ये प्राइस ब्रैकेट्स में ऑप्शन मिलेंगे और वो भी काफी रेप्यूटेड डेवलपर्स के। ओके, राइट नाउ ओनली थिंग अबाउट थाना इज वहाँ पे सप्लाई बहुत आ रही है, सो इट इज बिकम मोर ऑफ अ एंड यूज रेसिडेंशियल डेस्टिनेशन, बिकॉज अप्रिशिएशन यहाँ पे लिमिटेड होगा क्योंकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह होना था काफी हो चुका है। घुड़बंदर रोड जो वाइडन हो चुका है, प्लस ऑफ कोर्स मेट्रो यहाँ पे आ रही है, बट दैट इज ऑलरेडी बिल्ट इनटू द प्राइस। और क्योंकि सप्लाई इतनी ज्यादा है यहाँ पे, अप्रिशिएशन का स्कोप लिमिटेड है और इनका ऑब्जेक्टिव प्योरली इन्वेस्टमेंट है, देन आई वुड एडवाइज देम दूसरा ऑप्शन उन्होंने देखा है उल्वे और पनवेल। नाउ एज फार एज पनवेल इज कंसर्न्ड, पनवेल में ऑलरेडी प्राइस बढ़ चुके हैं काफी। उल्वे इज वन प्लेस विच हैज गॉट लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट आज की डेट में उल्वे में सिचुएशन ऐसा है कि इतने ज्यादा रेप्यूटेड डेवलपर्स है नहीं, काफी सारे प्रोजेक्ट्स वहां पे बनके स्टॉप हो गया है, डिले हो रहे हैं इन एग्जीक्यूशन बिकॉज सेल्स नहीं हो रहा है। और सेल्स इसलिए नहीं हुआ रहा है क्योंकि वहां पे आसपास में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। अगर इनका लॉन्ग टर्म व्यू है देन उल्वे इज डेफिनेटली अ गुड ऑप्शन, बट आई वुड सजेस्ट दैट अभी रुक जाए उल्वे में, अभी ना वहां पे परचेज करिए। आप रेरा में अगर प्रोजेक्ट, जब भी रेरा में कोई भी प्रोजेक्ट रजिस्टर हो सकता है, हो जाता है, तो आप वो कंसिडर करिए, क्योंकि वहां पे जो डेवलपर्स है उनका कुछ लोकल डेवलपर्स है, कुछ ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। And with regard to titles of land also there have been some issues. So obviously Ulve he should consider after a project is registered under RERA. Other than that, वो अभी मुंबई सिटी के अंदर विद इन द BMC लिमिट ऑल्सो काफी सारे प्रोजेक्ट्स 50, 60, 70 लाख के ब्रैकेट में जो अफोर्डेबल हाउसिंग में होते हैं, जैसे काफी सारे लॉन्चेस हो रहे हैं। तो माय सजेशन इज ही कैन ऑल्सो लुक फॉर समथिंग विद इन मुंबई सिटी लिमिट। जैसे वी नो दैट कांदीवली और बोरीवली जैसे लोकेशन में 50, 60 लाख में भी आपको मिलते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये प्रोजेक्ट्स के अंदर सिंस इनका प्योर ऑब्जेक्टिव इज मेनली इन्वेस्टमेंट, ये लेवरेज भी कर सकते हैं, सबवेंशन प्लान्स भी अवेलेबल है। देयर आर projects where you have to pay just 1% also and book your house. And there are projects where you have to pay just 5% also. So जैसे कि बोरीवली में ईस्ट में just off the highway there is a project called Ariana. जहाँ पे आप recently just कल ही उन्होंने एडवर्टाइज किया था, just pay 1% and you can book your house. So और कांदीवली वेस्ट में लिंक रोड पे जहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटी आ रही है, प्लस फ्यूचर में कोस्टल रोड भी आने का पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे भी रूपरल ने कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जहाँ सबवेंशन स्कीम अवेलेबल है। सो प्योरली फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हालांकि ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, बट इफ यू गो अंडर सबवेंशन देन यू आर एडुकेटली प्रोटेक्टेड, सो आप ये कंसिडर कर सकते हैं। राइट। तो संजीव जी, आपने जो भी अपने लिए प्लान बना रखा है उसमें जो एरियाज आपने देखे उल्वे कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जैसा परेश जी ने बताया यहाँ पर कि अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके टाइटल को लेकर थोड़े इश्यूज हो सकते हैं। जो डेवलपर है वो बहुत लॉन्ग टर्म डेवलपर नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड्स नहीं है उनके पास, तो थोड़ा डाइसी हो सकता है। ऐसे में अगर रेरा कंप्लायंस जो प्रोजेक्ट वहां हो जाएंगे आने वाले समय में,
उनको आप देख सकते हैं। नहीं तो बीएमसी लिमिट के अंदर भी बॉम्बे में कांदिवली, बोरीवली जैसे जो सबब्स हैं, थोड़ा बजट शायद आपका बढ़ जाए, लेकिन वहां पर अच्छी सबवेंशन स्कीम्स के साथ 1% डाउन पेमेंट के साथ प्रोजेक्ट उपलब्ध है, सप्लाई भी अच्छी आ रही है। आप शायद बैठ के बातचीत करेंगे तो आपको आपकी डील भी मिल जाए। ये सब आप देख सकते हैं, और क्योंकि आपका पर्पस निवेश ही है तो यहां पर भी आपको अच्छे रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अगले कॉलर है हमारे साथ सतीश भाटिया साहब, ये भी हमें मुंबई से कॉल कर रहे हैं। भाटिया साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या होगा आपका सवाल? जी थैंक यू फॉर सिलेक्टिंग माय कॉल। जी मेरा सवाल ये है, मेरा प्रॉपर्टी रुस्तम जी ग्लोबल सिटी में लिया हुआ है। 2009 में मैंने बुक किया था। हाँ। तब वो जस्ट प्लिंथ लेवल पे था। तो रुस्तम जी के नाम पे प्रोजेक्ट देख के मैंने बुक किया था। अब एक टाइम 1.5 साल पहले की बात है, शायद उसकी वैल्यूएशन कुछ बिल्डर तो मतलब 55 की बेच रहा था, 55 लाख में 2 BHK जो मेरा एरिया है। अभी भी सेलिंग एट दैट रेट ओनली। अच्छा। अब रीसेल में वहाँ का रेट जो है 30-35 चल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर प्रॉब्लम। अच्छा। क्लब हाउस है, सब अच्छा है। मतलब मुझे ये जानना है कि आगे चल के इसका फ्यूचर क्या होगा, अगर मुझे रहना है वहाँ पे फ्यूचर में जाके, अगर लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल 10 साल जब भी। ठीक है, अच्छा सवाल है आपका। तो सर ऐसा कम ही देखते हैं, खासतौर पे बॉम्बे में, जहां पर जो प्रिवेलिंग प्राइस है उससे नीचे चला जाए दाम, और यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है, काफी बड़ा रेपुटेटेड प्रोजेक्ट है ये, लेकिन वाटर प्रॉब्लम है, ये भी हम जानते हैं। पर क्या ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी, या आगे चलते हुए इसके निदान निकलेंगे? इसका भविष्य कैसा है? देखिए, ये एक बहुत ही बड़ी टाउनशिप है, ग्लोबल सिटी जिसे कहते हैं, जो रुस्तम जी ने डेवलप की है। 2009 में इसको स्टार्ट किया था, और अभी तो हार्डली एनी पार्ट ऑफ दिस इज कंप्लीटेड। अब बहुत आगे चल के भी अगले 10-15 साल तक यहाँ पे काम चलेगा। सो ऑब्वियसली देयर इज अ वाटर प्रॉब्लम, बट ये प्रॉब्लम का जब तक सोल्यूशन नहीं आएगा तो आगे डेवलपर का भी सेल नहीं होगा। सो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपर एज वेल एज ऑफ दैट लोकल गवर्नमेंट ऑल्सो टू एंश्योर दैट यहाँ पे पानी आ जाए और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वो आज नहीं तो कल होगा ही, वरना ये सारा प्रोजेक्ट इतना बड़ा है वो डेवलप नहीं होगा। सो आई एम श्योर द डेवलपर इज वर्किंग ऑन इट, और आगे जाके सोल्यूशन इसका आएगा। और जैसे ही भी ये पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ऑब्वियसली जो अभी डिस्काउंट चल रहा है प्रॉपर्टी का, वो कम हो जाएगा। ओके। एंड दिस प्रॉपर्टी प्राइसेस शुड स्टेबलाइज। अगर हम ओवरऑल मैक्रो व्यू लेते हैं इन टर्म्स ऑफ टाउनशिप, दिस इज अ वेरी गुड टाउनशिप। यहाँ पे काफी सारा ये एक इंटीग्रेटेड आप कह सकते हो सिटी विद इन इटसेल्फ है। यहाँ पे स्कूल है, कॉलेज है, देयर इज अ वेरी बिग याजू पार्क यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए। सो प्रोस्पेक्ट इज वेरी गुड। इंफ्रास्ट्रक्चर भी, रोड्स वगैरह भी काफी अच्छे डेवलप किए हैं। और जहां तक विरार एज अ डेस्टिनेशन का सवाल है, विरार इज ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन। यहाँ पे आगे चल के भी बहुत स्कोप है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात चल रही है। जैसे हमने देखा था चर्च गेट से विरार एलिवेटेड ट्रेन कॉरिडोर बनने वाला है, प्लस विरार से अलीबाग के लिए रोड कॉरिडोर भी बनने वाला है। देयर इज प्रपोजल फॉर SEZ ऑल्सो टू कम अप ओवर हियर इन विरार। तो अगर आप लॉन्ग टर्म 10 साल या बियॉन्ड देख रहे हो, देन दिस इज अ वेरी गुड प्लेस टू स्टे। सो माय एडवाइस इज, ये शॉर्ट टर्म का प्रॉब्लम है, आप इसके रिएक्ट अभी मत कीजिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो कंटिन्यू टू होल्ड। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर पहले जो हमने संजीव साहब का इससे पहले वाला प्रश्न लिया, तो उनको भी ऑप्शन दिया जा सकता है। उनका भी बजट कुछ ये 40 के आसपास ही था। तो अगर आज रीसेल में वहाँ 35-40 में कुछ मिल रहा है और बिल्डर प्राइस 55 के आसपास है, तो वो यहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली ही कैन लुक ओवर हियर, बट इसमें होगा क्या कि उनको पूरा अपफ्रंट 30-40 लाख अपफ्रंट इन्वेस्ट देना पड़ेगा। वरस अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लेते हैं और इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, आज वो पूरा पैसा अपफ्रंट देंगे और रेंटल इनकम भी वहां पे ज्यादा नहीं है, सो हिज कैपिटल विल बी ब्लॉक्ड। सो इफ ही इज ओके विद इट, दैट इज फाइन। राइट। चलिए, तो ये सलाह हो गई आपके लिए संजीव साहब, माफ कीजिए सतीश जी। तो इसी सलाह के साथ हमारे लिए भी वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और सवाल हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप भी, और वो भी कर लेंगे। हम तुरंत हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक्वेस्ट के डायरेक्टर परेश कारिया साहब। तो आइए परेश जी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे अगले कॉलर अब हैं मौजूद हमारे साथ फोन लाइन पर, अजय कुमार सरकार। बहुत स्वागत है अजय जी आपका। क्या पूछना चाहेंगे आप? एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ, एक घाटकोपर ईस्ट मुंबई में राइजिंग सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट है, अभी जो उसका काम चल रहा है,
तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोजेक्ट कैसा है ओके और ये कब पोजीशन मिल सकता है, इसका जो स्पीड ऑफ वर्क भी कैसा है, कब Okay. पोजीशन एक्चुअली हम मिल सकते हैं फिजिकली। राइट। थोड़ा बजट के बारे में बता पाएंगे आप? बजट हमारा 2 BHK के लिए हमारा ये है तो 1.7 करोड़ का। ओके ठीक है सर। तो राइजिंग सिटी घाटकोपर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोच रहे हैं 1.7 CR के आसपास बजट रखते हैं, क्या सलाह देंगे अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो? राइट, आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। ये एक गेटेड कम्युनिटी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, लार्ज गेटेड कम्युनिटी विद इन मुंबई सिटी इटसेल्फ। अब तक हमने देखा है जो गेटेड कम्युनिटी लार्ज प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो बॉम्बे के बाहर आउटस्कर्ट्स पे होता है, तो दिस इज वन वेरी कन्वीनियंटली लोकेटेड ऑन घाटकोपर मानखुर्द लिंक रोड पे। फ्रॉम कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से आपका ईस्टर्न जो फ्रीवे है दैट इज वेरी क्लोज बाय, प्लस ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे इज क्लोज बाय। आप वाशी नवी मुंबई की तरफ इज ऑल्सो एक्सेसिबल, और सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड जिसे आप बीके से भी पहुंच सकते हो। Okay. सो फ्रॉम कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज सेंट्रली लोकेटेड। नाउ ये प्रोजेक्ट में कुछ डिलेज हुए इन द पास्ट, फ्रॉम अप्रूवल एज वेल एज फाइनेंशियल क्लोजर वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, बट गुड थिंग इज नाउ दे हैव रिसीव्ड द CC, कंस्ट्रक्शन हैज ऑल्सो स्टार्टेड एंड project will is likely to अभी there is it is taking concrete shape and लगता है कि ये अभी जल्दी complete phase 1 जिसका जो अंडर का एग्जीक्यूशन है राइट नाउ वो हो जाएगा। उन्होंने रिवाइज गाइडलाइन दी है अबाउट 2020 तक कि phase 1 should be completed। ओके So from an investment point of view also it is good because the location is good, or within the complex itself you will have there are a lot of amenities, there is temple, there is a commercial space also coming up over there, so I think ये बनने के बाद काफी अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा। राइट। तो फिर सरकार साहब को इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो जा सकते हैं? जा सकते हैं। राइट। तो सरकार साहब आपके लिए यही कि सारी चीजें यहाँ पर ठीक है, पोजीशन की भी अच्छा ये रेरा कंप्लायंस इसके बारे में इसका कुछ अपडेट? अभी प्रोसेस चालू है उनका, तो अभी वेरी सून इट शुड बी डन। हाँ, तो फिर कोई चिंता की भी ज्यादा बात रह नहीं जाएगी वंस इट्स रेरा कंप्लायंस। तो अजय साहब बिल्कुल जा सकते हैं आप, और अब तो आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए रेरा जैसा कानून भी, लगभग सभी प्रोजेक्ट जो इस समय ऑन गोइंग हैं वो अपने आप को रजिस्टर करने के लिए लगे हुए हैं। 3 महीने का वक्त है और हम उम्मीद करते हैं कि 3 महीने का जब ये डेडलाइन बीतेगा, जुलाई में खत्म होगा, तो लगभग सभी अच्छे बड़े प्रोजेक्ट तो हम मानते हैं कि रेरा में रजिस्टर हो चुके होंगे और वो आपके प्रोटेक्शन के लिए है। बाकी सारे यहाँ पर जो भी दूसरी चीजें हैं या दूसरे पहलू हैं वो ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हैं और इसमें निवेश कर सकते हैं। रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहेंगे कैसा रहने वाला है? देखिए, रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ हम देख सकते हैं अभी रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, आई थिंक एनीवे बिटवीन 10 to 15% वन कैन एक्सपेक्ट। ऑफ कोर्स जो सुपर नेचुरल ये था ग्रोथ वो पास्ट में हमने देखा उतना तो रियलिस्टिक नहीं होगा। आपको रियलिस्टिक के लिए ही तैयार रहना होगा। आपको एज एन अल्टरनेटिव टू फिक्स्ड डिपॉजिट डेफिनेटली इट विल बी बेटर। 10-15% के पास रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ना रियलिस्टिक और एक आपका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है कि आप एक बड़ा बल्क इन्वेस्टमेंट आप एक एसेट क्रिएट कर रहे हो। सो दैट इज द मेन थिंग। आप अगर आप लोन के लिए जाते हो, आप छोटा इंस्टॉलमेंट्स दे के आप कंपलसरी सेविंग भी हो जाती है और आपका एक एसेट भी बन जाता है। राइट। तो अजय साहब ग्रीन सिग्नल है आपके लिए, आगे बढ़े और आप ये डील कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम भी। हमारे अगले कॉलर है धवल शाह साहब जो पुणे से हमें फोन कर रहे हैं। शाह साहब बहुत स्वागत है आपका, सवाल बताएं। या गुड आफ्टरनून जी, धवल शाह बोल रहा हूँ। पुणे में खराड़ी में मैं प्रॉपर्टी देख रहा हूँ। 2 प्रोजेक्ट मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं। एक है गंगा कॉन्स्टेला ओके खराड़ी, और एक दूसरा है माउंटेन ग्लोरी संचेती बिल्डर्स का है। ओके। तो 1100 प्लस स्क्वायर फीट का है रफली। जो मैं एक देख रहा हूँ माउंटेन ग्लोरी में। ओके। एंड यहाँ पे जो गंगा कॉन्स्टेला में है वो है 1000 स्क्वायर फीट का। ठीक है। बजट जा रहा है 66 to 70 लाख के बीच में। ठीक है। तो वो बेटर रहेगा क्या इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से और ग्रोथ पर्सपेक्टिव से? राइट। और तो आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, क्योंकि आपके प्रश्न में ये भी देख रहा हूँ कि आप एक रेंटल इनकम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे। यस करेक्ट जी जरूर। तो इनमें आपको ये है कि चुने कौन सा, राइट? करेक्ट सर, करेक्ट। ठीक है सर। तो 2 प्रोजेक्ट तक ये ऑलरेडी इन्होंने कर लिया है, पहुंच गए हैं। तो अब इन दोनों में से थोड़ी दुविधा है कि कौन सा बेहतर रहेगा, रेंटल इनकम कहाँ अच्छी रहेगी और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कौन सा बेहतर रहेगा। देखिए, जो गंगा कॉन्स्टेला प्रोजेक्ट है ये यूओ90 पार्क के बिल्कुल करीब है। ओके। और ये एक पुराना वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोजेक्ट है, सोसाइटी काफी टाइम से है यहाँ पे, और रेंटल भी यहाँ पे आपको अच्छा मिलता है। राइट।
राइट। सो मेरे हिसाब से गंगा कॉन्स्टेला इज़ वेरी गुड अगर आपका ऑब्जेक्टिव है रेंटल इनकम। और जहाँ तक मैं देखता हूँ कि उन्होंने प्लानिंग भी अच्छी की है, उन्होंने लोन भी जॉइंट नेम में लिया है, तो दोनों को हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को ये टैक्स बेनिफिट भी मिलेंगे। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो आई थिंक ही कैन गो अहेड विद गंगा कॉन्स्टेला। राइट, चलिए तो धवल साहब गंगा कॉन्स्टेला क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ENRIT पार्क के पास भी है, तो जो रेंटल वाली आपकी बात है तो वो यहाँ पर आपको रिटर्न्स अच्छे आएंगे, अच्छे रेंटल मिल सकते हैं और एस्टैब्लिश सोसाइटी है, ऑलरेडी वहाँ पर लोग हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक हैं। कोई जो थोड़ी बहुत कमी भी होती है आमतौर पे जब आप किसी एस्टैब्लिश सोसाइटी में जाते हैं तो वो भी दूर हो चुकी होती है आपके जाने तक, तो ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा क्योंकि आपने 2 ऑप्शन तक जीरो इन कर लिया था, तो हमारे लिए आसान रहा आपको एक ऑप्शन देना, तो गंगा कॉन्स्टेला आपकी चॉइस हो सकती है। चलिए धवल साहब को इस सलाह के साथ हम भी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके कुछ और सवाल। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। परेश जी साथ में बने हुए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, तो चलिए परेश जी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। एक ईमेल है हमारे पास कपिल साहब का और वो पूछना चाहते हैं कि 75 लाख के बजट में मलाड से बोरीवली तक 1 BHK लेना है, 595 के सबवेंशन स्कीम में निवेश करना कितना ठीक रहेगा? मुझे लग रहा है कि शायद इन्होंने भी रूपरेल वाला प्रोजेक्ट देखा है जी। आगे है ही है कि कांदिवली के रूपरेल बिल्डर्स का प्रोजेक्ट कैसा है और डेवलपर्स को CC नहीं मिला, तो मेरे ख्याल से ये कमेंसमेंट सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं ना कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट की। तो ये रूपरेल वाले प्रोजेक्ट के लिए सर कई लोगों ने हमसे भी पूछा, कई बार फोन्स भी आते हैं, तो कहने सुनने में तो बड़ा अट्रैक्टिव है SRA वाला प्रोजेक्ट है ये, लेकिन वास्तव में इसके पर्सपेक्टिव कैसे हैं? 595 स्कीम भी ये दे रहा है, वहाँ भीड़ भी लगी, हमने देखा, एडवर्टाइज भी बहुत किया उन्होंने, बट ओवरऑल अगर कोई आज भी लेना चाहता है तो क्या जा सकता है इसके लिए? राइट, देखिए ये प्रोजेक्ट का है जो प्राइसिंग काफ़ी अट्रैक्टिव है, ये अफोर्डेबल हाउसिंग में भी आता है, इसलिए डेवलपर को भी इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, टैक्स बेनिफिट विच ऑब्वियसली दे आर पासिंग इट ऑन टू द बायर्स, इसलिए ये अफोर्डेबल प्राइस में आता है। ये लोकेशन इसका काफ़ी अच्छा है, ये लिंक रोड कांदीवली के आसपास है और जैसे हम जानते हैं वहाँ मेट्रो का काम जोरों से चल रहा है, सो इसकी वजह से ये पूरा एरिया में कांदी लिंक रोड में एक डेवलपमेंट काफ़ी हो रही है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आ रहे हैं। सो प्रोजेक्ट इज़ गुड, इसका प्राइसिंग भी अच्छा है, सबवेंशन स्कीम इज ऑल्सो वेरी गुड, स्पेशली फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आप सिर्फ 5% पे करते हो और अभी आपको अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो तो आपको लोन पे भी काफ़ी सारी सब्सिडी मिलती है, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी गुड। ओनली थिंग इज इनका जैसे कि हम जानते हैं कि अभी तक CC वगैरह आया नहीं है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम रुक जाएंगे, रेरा के अंदर एक बार कंप्लाइंट हो जाएंगे, सारे अप्रूवल्स हो जाएंगे, तो इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि व्हेन एग्जैक्टली द प्रोजेक्ट विल बी डिलीवर्ड। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको हमने देखा कि कुछ प्रोजेक्ट रेरा के ठीक आने के 1 हफ्ते पहले लॉन्च हुए थे और ये उनमें से एक प्रोजेक्ट है, तो थोड़ा सा संशय पैदा करता है। यस, ये आपको अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ऑब्वियसली इफ यू कैन अफोर्ड टू वेट, आप सबवेंशन स्कीम के अंदर जाते हो और डिले होता है तो आपको ये देख लेना है कि क्योंकि सबवेंशन स्कीम का भी सत्य ये होता है कि 2 साल बाद डेवलपर वो पैसे देना बंद कर देता है, क्योंकि उसका क्लॉज वो फिर आपके गले में आ जाती है आपकी EMI। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल भाग के जाना है और उसे ले लेना है और आगे जाके, और रेरा कंप्लायंस वाली चीज तो जरूर देखें, हम जो आपको लगातार सलाह दे रहे हैं और जुलाई तक जो भी प्रोजेक्ट को आगे बिकना है उसे रेरा कंप्लायंस होना ही होगा। अब एक और ईमेल में ले लेता हूं, हमारे पास है फटाफट विजय गुप्ता साहब की, और ये पूछना चाहते हैं कि 70 लाख के बजट में उल्वे में फ्लैट लेना है। अच्छा चलिए फोन लाइन पे आ ही गए विजय गुप्ता साहब, बहुत स्वागत है आपका, नहीं तो मुझे आपका मेल ही पढ़ना पड़ता। बताएं क्या सवाल है आपका? जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्ते आप दोनों को। सर मेरा सवाल यह है कि करंटली मैं मुंबई में रहता हूँ और मुझे नवी मुंबई के उल्वे लोकेशन में मैंने कुछ फ्लैट्स आइडेंटिफाई किए थे 3-4 महीने पहले। फिर रेरा का इम्प्लीमेंटेशन आ गया तो थोड़े दिन के लिए मैंने उसे डिले कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये जानना है कि उल्वे लोकेशन वाइज कैसा है, मतलब इमर्जिंग मार्केट है या नहीं उल्वे? जी। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कोई अच्छी प्रॉपर्टी उल्वे में? जरूर, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी इस शो की शुरुआत ही उल्वे से की थी और उसमें रेरा की भी बात आई थी, लेकिन आपके लिए फिर से दोबारा उसको एक बार यहाँ पर चर्चा में ले आते हैं सर। हालांकि थोड़ा बजट ज़्यादा रखते हैं, 70 लाख तक का बजट रखते हैं, लेकिन इन्होंने भी वही था कि मार्केट देखा और फिर रेरा आया तो थोड़ा अपने डिसीजन को होल्ड कर लिया, लेकिन अब दोबारा से जाना चाहते हैं
तो क्या सजेस्ट करेंगे? राइट, देखिए सबसे पहले as far as Ulve is concerned, you know, ये basically it is definitely has a lot of potential because of its location, बहुत ही convenient location है। एक तरफ से यहाँ पे आपका मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक बन जाता है तो डायरेक्टली साउथ मुंबई से कनेक्टिविटी हो जाएगी, और दूसरी तरफ इसका पाम बीच रोड विच इज़ द मोस्ट प्राइम लोकेशन ऑफ नवी मुंबई, उसके साथ भी ये कनेक्टिविटी है। इसके अलावा वहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी भी आ रही है, जो हार्बर लाइन है उसका एक्सटेंशन वहाँ पे हो रहा है, स्टेशन भी बन चुका है, बट बिकॉज ड्यू टू सम रीजन अभी तक ट्रेन वहाँ पे चालू नहीं हुई है। सो फ्यूचर पोटेंशियल इज फैंटास्टिक, इट इज क्लोज टू द अपकमिंग एयरपोर्ट ऑल्सो, बट अभी जो सिचुएशन है फिलहाल वहाँ पे ये है कि बिकॉज ऑफ देयर इज नो कनेक्टिविटी, वहाँ पे लोग बहुत कम लोग रहने गए हैं। हालांकि काफ़ी सारे बिल्डिंग बन गए हैं लेकिन वो खाली पड़े हुए हैं, और जो बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन थे वो भी काम वहाँ पे स्लो रुका हुआ है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा परचेस नहीं हो रही है। सो फ्रॉम अ फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो आप, जरूर देखिए, बट आप ये देखिए कि रेरा के अंदर ये कंप्लाइंट हो जाता है क्या नहीं। एक बार रेरा के अंदर रजिस्टर हो जाएगा तो डेवलपर विल डेफिनेटली टू मेंशन इसका पोजीशन कभी मिलेगा, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कब तक आपको इसका पोजीशन मिलेगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर विजय साहब आपने इतना इंतजार किया तो जुलाई तक का और इंतजार कर लीजिए, क्योंकि एक वो डेडलाइन है रेरा कंप्लायंस होने के लिए, तो फिर मार्केट डेफिनेटली दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक वो जो रेरा कंप्लाइंट है या कंप्लायंस के लिए जा चुके हैं और एक वो जो नहीं है, तो डेफिनेटली आपके लिए चॉइस करना और आसान हो जाएगा। हम एक बार दोबारा भी बात कर सकते हैं जब हम आपको प्रोजेक्ट के नाम भी दे पाएंगे, लेकिन अगर आप एक आध महीने का इंतजार और कर लें तो शायद ये आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। चलिए विजय जी की इसी सलाह के साथ या उनको इसी सलाह के साथ हमारे लिए भी आज का वक्त हो रहा है समाप्त। जाने से पहले परेश जी आपका शुक्रिया कहना चाहेंगे कि आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और आपसे हमेशा की तरह यही निवेदन कि pg@moneycontrol.com पर अपने सवाल हमें भेजते रहें, विस्तार से सारी जानकारी डाल दें, फोन नंबर भी लिख दें ताकि हम आपसे कुछ और जानकारी जरूरत हो तो हासिल कर सके और आपको दे सके बेहतरीन से बेहतरीन सलाह। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर मुलाकात होनी है, तब तक के लिए नमस्कार।